हमारा टॉपिक है आज सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि मान लीजिए कोई सर्कुलर ट्रैक है आपके पास, ये हमारे पास कोई सर्कुलर ट्रैक है, तो ऐसा क्या है जो जिसकी वजह से बॉडी सर्कल में ही मूव कर रहा है। सर्कुलर ट्रैक, कोई भी कर्व मोशन कैसे हो पाता है, कोई भी जो कर्व मोशन है वो कैसे हो पाता है, अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि कोई भी बॉडी अगर सर्कल में मूव करती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स किधर की तरफ लगता है, टुवर्ड द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होता है टुवर्ड द सेंटर, जिसकी वजह से बॉडी किधर जा रही होती है भाई, अंदर की साइड, मतलब कि हमेशा अंदर की तरफ बनी रहती है। ये जो फोर्स है ये हमेशा अंदर की तरफ लगा रहता है, जिसकी वजह से बॉडी एक सर्कुलर ट्रैक बना लेती है, यानी कि एक कर्व पाथ फॉलो करती है। बट ये अंदर ही क्यों होता है, अब हम ये जानने वाले हैं आज कि ये अंदर ही क्यों लगता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे अगर आपके पास कोई बॉडी है तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या था, v इनिशियल। यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना ले लिया हमने, और कुछ देर बाद मान लेते हैं यहाँ पे जब हम आए तो इसका वेलोसिटी क्या हो गया, v फाइनल हो गया। इसका वेलोसिटी कितना हो गया यहाँ पे, v इनिशियल, और यहाँ क्या हो गया, v फाइनल हो गया। ठीक है, तो अब जरा ध्यान देना, सुनो। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, और चेंज इन वेलोसिटी ही क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है ना, बेसिक डेफिनेशन है ना एक्सेलरेशन की, भाई चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, मेरे पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए, v फाइनल माइनस v इनिशियल के बराबर होना चाहिए, है कि नहीं है भाई, कॉन्सेप्ट के हिसाब से चेंज इन वेलोसिटी। अब जरा ध्यान दीजिए सभी, तो यहां पे अगर मैं अब थोड़ा कोशिश करना समझने की आप लोग, देखो ये v इनिशियल वेक्टर है, तो माइनस v इनिशियल वेक्टर क्या होगा, देखो इसी के एकदम पैरेलल ले लेते हैं यहां से, ये हमारे पास क्या होगा, माइनस का v इनिशियल वेक्टर होगा कि नहीं होगा बेटा, होगा। ये मेरे पास अगर vf वेक्टर है तो ये माइनस vi वेक्टर होगा। तो अब जरा ध्यान से देखो, तो हमें एक लॉ पता है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की मदद से काम आसान होने वाला है। ये क्या कहता है कि मान लो आपके पास ये कोई a वेक्टर है, अगर इसके हेड से किसी b वेक्टर का टेल स्टार्ट हो जाए, क्या स्टार्ट हो जाए, टेल, पूंछ, तो इन दोनों का सम जो होता है एक तीसरा वेक्टर होता है जो कि रिवर्स ऑर्डर में होता है, मतलब इसके हेड से अपना हेड मिला रहा होता है और इसके टेल से अपना टेल मिला रहा होता है। इसको सी वेक्टर नाम दे दो, तो यही सी वेक्टर किसके बराबर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है। बात समझ में आई। ठीक है, तो देखो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है अब यहां पे। तो ये आपके पास वी एफ वेक्टर, ये माइनस का वी आई वेक्टर है, इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, वो होगा ये वाला वेक्टर। कौन सा वेक्टर, ये वाला वेक्टर। थोड़ा सा और इसको फाइन बनाने की कोशिश करते हैं, ये यहां से बनाइए, ठीक है ना, ये वाला जो वेक्टर है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा बनाने के चक्कर में डायग्राम थोड़ा सा, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, अब ये हो गया आपके पास, ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा आपका, इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से समझना जरा, ये वी एफ वेक्टर है, यहां देखिए ये क्या है, ये वी एफ वेक्टर है और ये वी आई वेक्टर है, माइनस का वी आई। तो इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का सम होगा ये वाला वेक्टर, जो कि किसके बराबर होगा, वी एफ वेक्टर प्लस माइनस का वी आई वेक्टर के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, देखो यहां से सभी भाई, यहां पे अगर आप देखें तो क्या देख रहे हैं आप, ये जो वेक्टर है किसके बराबर है, इन दोनों वेक्टर के सम के बराबर है। इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा, वी एफ वेक्टर प्लस माइनस का वी आई वेक्टर। तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये क्या आ गया, ये आ गया वी एफ वेक्टर माइनस का वी आई वेक्टर। आ गया कि नहीं आ गया, देखो ये जो वेक्टर है, ये जो सम है कितना आ गया, प्लस और माइनस माइनस होता है ना, तो ये आ गया वी एफ माइनस वी आई। और ये किधर की तरफ लग रहा है, टुवर्ड द सेंटर लग रहा है, ये लग रहा है टुवर्ड द सेंटर, कहीं यहाँ पे सेंटर होगा तो टुवर्ड द सेंटर लग रहा है। ठीक है ना, मैंने ज्यादा बड़ा बना दिया इसलिए आपको दिख नहीं रहा, बट वो लगेगा किधर, टुवर्ड द सेंटर लग रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि यही तो हमारा एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन किसके बराबर है, वी फाइनल माइनस का वी इनिशियल। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है आपके पास, ये हमारा किसके बराबर है, वी एफ माइनस का वी आई। तो यहां पे हमने आज ये बात जान लिया कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो टुवर्ड द सेंटर ही लग रहा होता है। वो किधर लग रहा होता है, टुवर्ड द सेंटर। मतलब कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है तो जो उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो चेंज इन वेलोसिटी है, वो हमेशा टुवर्ड द सेंटर की तरफ पॉइंट करती है। किसकी तरफ पॉइंट करती है,
और यही कारण है कि वो सर्कल में बना रहता है, यही कारण है कि वो सर्कल में बना रहता है। बात समझ में आई? ठीक है, इसे नोट कर लीजिए।